हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं दोस्तों। आज फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो काफी यूनिक होने वाला है, तो आप सभी इस वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि गाइस अभी जो चल रहा है इलेक्शन, और दोस्तों जानते हैं इसमें समझिए कि जो नेता सब होंगे वो हर एक समझिए गली गली गांव गांव जाएंगे, घूमेंगे और वोट मांगने का प्रयास करेंगे। पर गाइस यहाँ पे कुछ एक चीज सोचे हैं कि आखिर एक मान लीजिए कि एक पुलिस ऑफिसर मान लीजिए कोई बनता है तो उसका कितना एग्जाम होता है, कितना एग्जाम देने के बाद उसका दौर होता है, फिर उसका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, तब जाके समझिए कि उस वो जो कि क्वालिफाई हो पाते हैं, तभी जो कि गाइस एक समझिए कि पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है गाइस। अब गाइस यहाँ तो बात सही है, लेकिन यहाँ देखते हैं अगर कोई नेता अगर बनता है तो सीधा डायरेक्ट आराम से खड़ा होइए, कुछ इन्वेस्ट कीजिए और फिर आराम से अपना, अगर अच्छा आपका रहा मार्केटिंग, अच्छा से मार्केटिंग की है तो आपका आराम से समझिए कि आप आराम से जो कि जीत जाइएगा और अपना किस तरह से जो कि राज या फिर देश चलाइएगा। ठीक है। अब गाइस यहाँ सोचिए कि एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए इतना पढ़ाई करना पड़ता है, कितना एग्जाम देने के बाद तब जो कि पुलिस ऑफिसर जो कि बनता है। और नेता बनने के लिए क्या, अगर आप 5वीं पास भी है या फिर अगर आप अंगूठा छाप भी है तो आप आराम से समझ सकते हैं कि नेता बनिए, कोई भी इलेक्शन में मान लीजिए खड़ा हो जाइए और कुछ रुपये इन्वेस्ट कीजिए और आराम से नेता बन जाइए। तो गाइस यहाँ देखा जाए तो यहाँ नहीं लगता आपको कि मान लीजिए कोई एक नेता के लिए एक सही होना चाहिए एजुकेशन। जो गाइस यहाँ देखिएगा तो समझिए कि एक कोई लिमिट इसका समझिए एजुकेशन है ही नहीं है। और जब ये गाइस एजुकेशन नहीं है तो कोई भी नेता हमारे राज्य या फिर हमारे देश को कैसे चला सकते हैं। उसको अगर शिक्षा का या फिर कोई अगर मान लीजिए नॉलेज नहीं है तो वो कैसे समझिए जो कि वो अब चला सकते हैं देश को। तो समझिए हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमारा देश इतना पीछे क्यों है। ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मूर्ख इंसान भी समझिए कि नेता बन जाते हैं और बन गए, उनको पता नहीं भाई कि कैसा वो जो कि काम करते हैं वहां पे। अब यहाँ पे पता नहीं उनको कि कैसे उसको अपने देश को समझिए कि आगे बढ़ाना है, बस सिर्फ आराम से काम कर रहे हैं, जीत गए और जो रुपया आया अपना जेब में रख लिया, राज कहीं और जाए, बस उनको अपना जेब से मतलब है, जेब भर गया तो हो गया। गाइस समझिए अभी वही चल रहा है। ठीक है ना। अभी गाइस देखिएगा, देखते हैं कि हर एक दिन डीजे पे समझिए सॉरी पिकअप पे डीजे बांधते हैं और पूरा गांव समझिए कि चक्कर लगाते हैं, यहाँ से वहां वहां से वहां समझिए इतना जो चक्कर लगाते हैं। और गाइस समझ देखिएगा हर जगह देखिएगा किसी का ये छाप, किसी का वो, किसी का वो, समझिए कि उस नेता आराम से आएंगे, खड़ा होंगे, जीत जाएंगे, फिर आराम से सो जाएंगे। अपना काम बनता कि नहीं, कहावत है अपना काम बनता तो बाहर में जाए जनता, वही बात है। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज पे एक सही ठोस होना चाहिए कि नहीं, मान लीजिए इस चीज पे एक सही एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है ना। अब गाइस कोई भी नेता बन गए, मूर्ख भी बन जाते हैं। आप लोग आज इसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा कि भाई ऐसा क्यों होता है। एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए समझिए कि उनको अच्छा समझिए कि एजुकेशन समझिए जरूरत है, डिग्री की जरूरत है, लेकिन गाइस यहाँ एक नेता बनने के लिए बस ये सही हो गया, आराम से आप खड़ा होइए, जीत गए तो फिर आराम से फिर 5 साल मौज कीजिए। और दोस्तों ये बात समझिए कि यही चीज जो है ना हमारे राज्य को या फिर हमारे देश को सबसे नीचे को ले जाता है। अगर यहाँ पे एक शिक्षित नेता आए तब देखिएगा हमारा देश कैसे आगे बढ़ता है। अब गाइस यहाँ देखिएगा तो कोई भी समझिए कि यहाँ पे क्या जानते हैं राजनीति में क्या, राजनीति में ये है कि जिसका अच्छा जान पहचान हो गया वो जो कि खड़ा हो गए इलेक्शन में, बस यही काम है। अब भाई यहाँ पे ये देखिए ना कि शिक्षा उसके अंदर कितना है, हमारे देश के लिए क्या करेंगे, हमारे राज्य के लिए क्या करेंगे, हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या करेंगे, उनके आप जो कि सवाल कीजिए ना, सवाल तो करना नहीं है, बस जीत गया आराम से जय हो जय बोलते रहते हैं सब लोग। तो इस तरह चलेगा गाइस। इस तरह हमारे देश का समझिए कभी भी विकास नहीं हो सकता, ना फिर समझिए हमारे राज्य का। अभी गाइस देखिए हमारा बिहार इतना पिछड़ा राज्य हो चुका है जो गाइस सोच भी नहीं सकते हैं। समझिए बिहार से तो कुछ हद तक ठीक है यूपी, लेकिन गाइस बिहार सबसे पिछड़ा क्यों है, क्योंकि गाइस यहाँ पे कोई नेता ढंगर का है ही नहीं। बस हो गया इस तरह से, अपना कोई खड़ा हो गया, कोई चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कोई सिंगर खड़ा हो जा रहा है,
ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी का अगर अच्छा मान लीजिए जान पहचान हो गया सिंगर का, तो वो खड़ा हो गए इलेक्शन में। और वो गाइस देखिए, अगर यहाँ देखा जाए तो उसको क्या नॉलेज है, मान लीजिए कोई सिंगर है, उनको क्या नॉलेज है कि भाई इस तरह से हमारे देश का क्या मतलब भविष्य कैसे इसको हमको चलाना है। अब गाइस यहाँ अगर ये बात मैं बोल रहा हूँ तो मैं अब सभी को लगता है भाई यह पागल है लड़का, या जो यह ना किसी का विरोध कर रहा है, सिंगर का विरोध कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किसी एक सिंगर का खास का नाम नहीं ले रहे, लेकिन ऐसा गाइस होता है। भले ही कोई भी सिंगर है अच्छे काम करे, लेकिन अभी समझिए दौर में देखा जाए तो समझिए सब ऐसे ही है जो मिलजुल के समझिए कि इस तरह से रहने वाले हैं। तो इस तरह से गाइस ऐसे में समझिए हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। अभी कोई भी सिंगर है, वो तो सिर्फ सिंगिंग करते हैं, उसको तो मान लीजिए कोई मान लीजिए किस चीज का जो कि नॉलेज तो नहीं है भाई कि हमारा राज्य हमारा देश किस तरह से किस हालत में है, उसको नहीं पता है। उनको क्या है, उनको गाइस तो एक समझ लीजिए कि आलीशान मकान में रहने की आदत हो गया है। तो वो क्या जाने कि भाई एक गरीब परिवार किस तरह से कैसा उसका परिस्थिति है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसे वो जी पा रहे हैं। और गाइस इस चीज को देखा जाए समझिए तो इस चीज को एक शिक्षित परिवार ही समझ सकता है, शिक्षित इंसान ही समझ सकता है कि भाई कैसे हम लोग इस तरह से इस चीज को गरीबी से या फिर एक होता है ना बदहाली से कैसे आगे बढ़े। बस गाइस यही समझिए, यही आप सभी से कहना है कि भाई इस चीज को समझिए और एक शिक्षित नेता को चुनिए और अपना भविष्य अपने बच्चों को भविष्य को बचाइए एक मूर्ख नेता से, ठीक है ना। अब गाइस यहाँ पे किसी लोग को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इस तरह से मैं सही बात बोल रहा हूँ, दोस्तों आप सभी जरूर इस चीज को गौर कीजिएगा। आप लोग को लगेगा भाई ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या मैं इस चीज को सही मायने में जो कि दर्शाया हूं, आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।